Assalamu alaikum everyone. Welcome to the next episode of Next Level C++ course that is started by me. 8वां एपिसोड है आज का. इसमें हम सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट C++ में क्या होती है. एग्जाम्पल से सीखेंगे. एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ बताता जाऊंगा क्या होता है. सबसे पहले हम एक इंटीजर लेते हैं एज. हम फिर यूज़र कहेंगे कि एंटर योर एज. एंटर योर एज. हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो एक यूज़र की एज की बेस पर बताएगा यूज़र को इफ़ ही इज़ एलिजिबल टू वोट और नो. वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता. तो हम सी इन से एज को अंदर खींच लेंगे. अंदर खींच लें मतलब एज के अंदर वैल्यू हमारी स्टोर करवाएंगे. सबसे पहले इतना रन करके देखेंगे हमारी एज के अंदर वैल्यू जा रही है या नहीं जा रही. फॉर एग्जांपल मैं 18 यहाँ पर लिखता हूँ तो वैल्यू स्टोर हो रही है. प्रोग्राम विदाउट एनी एरर एग्जीक्यूट हो रहा है. तो यहाँ पर सिंटैक्स सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट का इफ़ ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट. इसके अंदर हमारी आर्ग्यूमेंट आएगी या वो स्टेटमेंट आएगी जो ट्रू या फॉल्स होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. तो फिर आप यूज़र को बता दीजिए कि सी आउट यू आर एलिजिबल टू वोट. ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कोमल सेमी कोलन लगा के बंद कर देता हूँ. इसका मैं रन करूँगा. यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 19 लिखता हूँ तो बता देगा यू आर एलिजिबल टू वोट. अगर मैं इसको दोबारा रन करके 17 लिखता हूँ 16 लिखता हूँ तो वो कुछ भी नहीं करता. रीज़न भी है यहाँ पर ने ना कोई ना एल्स इफ लगाई है ना एल्स लगाई है. तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एल्स में हम लिखेंगे जी कि सी आउट. फॉर एग्जांपल वो 18 से कम लिख देता है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यूज़र कम लिख देता है 18 से तो वो सिंपली यूज़र को बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. मैं इसको अब रन करूँगा. मैंने सेव किया हुआ है. मैं यहाँ पर 16 लिख देता हूँ. कह देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. फॉर एग्जांपल अब देखें एज किसी की माइनस में नहीं हो सकती. तो हम यूज़र को ये भी बताना है ना कि अगर वो इनवैलिड फॉर एग्जांपल वो क्या कहते हैं उसको जी, वो कुछ गलत लिख देता है, वो नंबर की जगह पे कुछ और लिख देता है तो वो सिंपली एल्स के नाम पर आ जाएगा और वो सी आउट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. तो हम ऐसे ही इसकी जगह पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली कि एल्स इफ स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ होगी. एल्स इफ. ठीक है, एल्स इफ ओके. यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू. ठीक है, ये ऑपरेटर्स होते हैं लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये किसी भी चीज़ के कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं. और एक होता है इक्वल्स टू इज इक्वल टू. ठीक है, आप सिंपल इक्वल्स टू नहीं लिख सकते. इसका मतलब ये होगा फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल टू 18 लिखूंगा तो वो एज को 18 के इक्वल कर देगा कि एज के अंदर 18 स्टोर कर देगा. अगर मैं इज इक्वल टू 18 करूँगा तो सिंपली ये यूज़र को बताएगा कि भाई ये 18 वैल्यू है. ठीक है, 18 के अगेंस्ट इसको कंपेयर करना है. तो एल्स इफ में हमने क्या लिखना था, अगर किसी यूज़र की एज जो 0 से कम हो, एज 0 से कम यार क्या एज 0 से कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई तो भी पैदा ही नहीं हुआ. ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे जी सी आउट यू हैव नॉट बिन बोर्न येट. ठीक है, अब हम 0 से कम लिख कर देखते हैं एज, देखते हैं हमें क्या कहता है हमारा प्रोग्राम. मैं यहाँ पर -5 कर देता हूँ जी यू हैव नॉट बिन बोर्न येट. स्टिल अब हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो 18 से कम का है तो वो यूज़र को बताए कि भाई क्या कहते हैं उसको 18 से कम का है तो इसको बताना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. तो हम यहाँ पर इसको एल्स को इफ़ में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कि इफ़ एज इज़ लेस देन 17. इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 17. ठीक है, या 17 से के इक्वल हो या 17 से कम हो या 17 के बराबर हो. अगर इसको थोड़ा सा और कम करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे लेस देन 18. तो ये क्या 18 से कम, 18 के बराबर नहीं, 18 से कम. तो अब क्या आ गया इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू. ठीक है, मैं 18 से कम 17 लगाता हूँ यहाँ पर 17 यू आर नॉट एलिजिबल टू. अगर मैं कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पर तो 0 में काउंट होगा शायद. ठीक है, 0 में काउंट होगा GFGD यू हैव नॉट बिन बोर्न येट. ठीक है, ये बात होती है यू हैव नॉट बिन बोर्न येट. मैंने कुछ भी लिखा नहीं
रोल नहीं कर रही, ये वाली रोल आ गई, ठीक है। तो इसमें ऊपर से आना होता है। इफ सबसे पहले ये स्टेटमेंट चेक करेगी, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर ये लिखा तो ये 0 में काउंट होगा, तो इसने इसको नहीं कंसिडर किया, इसको स्किप किया। यहाँ पर है उसने जैसे ही देखा कि ये 0 से ये वाली भी ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि इसको एज 0 काउंट किया गया, तो इसने कहा नहीं। जैसे ही यहाँ पर है तो देखा कि हाँ ये 18 से कम है, क्योंकि GGTF एज 0 काउंट हुआ, तो उसने कहा ये ट्रू है, तो यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ, एल्स इफ स्टेटमेंट को, इस वाले को हटा दूँ और मैं इसको सेव करके दोबारा रन करूँ और कुछ भी लिख दूँ, तो ये कहेगा कि एंटर वैलिड एज, ठीक है। दिस इज हाउ इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क्स इन C++। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इफ़ यू हैव नॉट, कमेंट कर दीजिए, मैं आपका कमेंट ईगरली अच्छे से रिप्लाई करूँगा। डू शो योर लव टू दिस वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आई वुड बी हैप्पी इफ़ यू डू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।